प्रोटेस्ट के दौरान लगातार जो स्टूडेंट हैं और कॉकरोचेस जो हैं वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सुरक्षा व्यवस्था या फिर परीक्षाओं को लेकर उस मामले में सुधार होगा? लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें, नीट परीक्षा जो लगातार पेपर लीक जो हो रहे थे उसको लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। और आपको बता दें, यहाँ पर जो कैंडल्स के निशान है वो हैं जिन छात्रों ने नीट पेपर लीक होने के बाद अपनी जान दे दी, क्योंकि सालों लग जाते हैं नीट की परीक्षा को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी लापरवाही है जो कि अब तक आंखें बंद करे हुए बैठे हैं। जैसे कि अब प्रदर्शन चल रहा है वो लगातार मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ और भी ऐसे धर्मेंद्र प्रधान उनके पास होंगे? बहुत है। मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, मुझे पर्सनली बीजेपी से कोई कभी भी दिक्कत नहीं रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है बीजेपी जो सरकार है उसके अंदर सारे ही, एक ही पार्टी में सारे ही करप्ट नेता कैसे हैं। मतलब ज्यादातर कुछ ऐसे हैं, आप सबको पता है कि कितने तो ऐसे हैं जो रेपिस्ट हैं, कितने ऐसे हैं जो नीट एग्जाम के पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ है, कितनी बार एयरफोर्स का इंतजाम आप सोचिए एक पेपर के लिए किया जा रहा है। हाँ, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए क्या होगी? ठीक है। और मतलब इस सरकार में जितना ज्यादा करप्शन है, इस सरकार ये मतलब जितना स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है, मतलब बच्चों की मौत कोई आसान बात नहीं है। किसी उनके घर से अगर किसी को सालों लग जाते हैं तैयारी करने में, छोटी बात नहीं होती। उनके पेरेंट्स से पूछ के देखिए उनके दिलों पे क्या गुजर रही है। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक मिलेनियम हूँ, ठीक है। मैं जेनजीज को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करने आई हूँ क्योंकि कल को मेरे बच्चे भी हैं जो तैयारी करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग कहाँ हैं जिनके बच्चे भी आगे तैयारी करेंगे इन चीजों के लिए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक सपोर्ट करने। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरे को पता था लास्ट ईयर भी लीक हुआ है और मेरे को बहुत दुख हुआ था उसके लिए, तो मैं थोड़ा मेडिकल के लिए इंक्लाइन नहीं थी। मेरे पास PCM भी था, लेकिन मैं थोड़ा मेडिकल के लिए इतना इंक्लाइन नहीं थी। ये देखिए कि इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने दिया इस साल। और जब मेरे को पता चला कि फिर से पेपर होगा तो फिर मैं बहुत डर गई थी सही में। मेरे को पता नहीं था क्या होगा, क्योंकि मेरा तो JEE का रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आया था। तो जब मैंने सोचा कि जब मैं डर गई इतना, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा ये हाल है तो जिनका सेकेंड अटेम्प्ट था, ये जिनका पहले भी पेपर लीक हुआ और इस बार भी हुआ, उनका क्या हुआ होगा। तो फिर मैं थोड़ा काम डाउन हो गई। लेकिन जब मैं एग्जाम सेंटर गई तो मैंने 3 क्वार्टर स्लीव पहनी थी, उसको भी ऊपर कर दिया कि इतना क्या स्ट्रिक्ट हो सकता है ये सब। हम तो बस सिंपल पेपर देने जा रहे हैं, इतना क्या ही हो सकता है। लेकिन हो गया पेपर। बता दें आपको कि कुछ लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी सरकार ने बांध दी है कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा और जो प्रोटेस्ट है वो लगातार चल रहा है। और आपको बता दें, क्योंकि ये जो लोग हैं वो लोग नहीं कि जो सिर्फ नीट की तैयारी करते हैं, ये वो सभी लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी यहाँ पर बैठे हैं। और क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं खतरे में है और उसी फ्यूचर को बचाने के लिए लगातार जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए लगातार इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो और मेंबर्स हैं वो लगातार निगरानी भी रखते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट सिर्फ नीट परीक्षा को लेकर नहीं बल्कि उस सरकार की नींद उड़ाने के लिए है जो काफी लंबे समय से गहरी नींद में सोई है और उसी को लेकर जो कॉकरोचेस हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हैं। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।